हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेस सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह करेंट अफेयर सेक्शन से संबंधित होगा। करेंट अफेयर यानी कि जीएस पेपर 1 सेक्शन 2। इसके अंतर्गत आज हम लोग भारत और ब्रिटेन के मध्य किए गए मुक्त व्यापार समझौते इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। जो हमारा 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो पेड बैच चल रहा है वहां पर कल इस टॉपिक को कवर कराया गया था और इसका मॉडल आंसर को कल वहां पे प्रोवाइड किया गया था। तो आज उसी मॉडल आंसर को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप लोग हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा चलाए जा रहे 71वीं बीपीएससी मेंस पेड बैच का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इस बैच का नाम बीपार्ड एक्सप्रेस दिया गया है और इसके तहत जीएस और एसए इन दोनों सेक्शन के महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर नोट्स आदि को प्रोवाइड किया जा रहा है और साप्ताहिक टारगेट के आधार पे, वीकली टारगेट के आधार पे पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया है 8375934036 इस पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है इंडिया यूके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। करंट अफेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रिटेन के इतिहास में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए ब्रेग्जिट के बाद, ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का EU से बाहर निकलने की घटना, ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के लिए किसी देश के साथ किया गया सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और वह व्यापार समझौता किस देश के साथ ब्रिटेन ने किया है? भारत के साथ किया है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे कि जिस प्रकार से अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड वॉर लगातार चल रहा है तो इस दिशा में जो भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी जैसे हालात उत्पन्न ना हो, इससे निपटने में यह मुक्त व्यापार समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए इस बार की मुख्य परीक्षा के लिए इंडिया यूके एफटीए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न यहाँ पर है कि मुक्त व्यापार समझौते से आप क्या समझते हैं? हमने कई बार बोला इंडिया यूके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आखिर सवाल है कि आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? तो पहला प्रश्न का पहला सेक्शन है कि मुक्त व्यापार समझौते से आप क्या समझते हैं? हाल ही में भारत और ब्रिटेन के मध्य किए गए मुक्त व्यापार समझौते के महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखें। यह समझौता भारत ब्रिटेन संबंध में किस प्रकार मील का पत्थर साबित होगी, इसका वर्णन करना है। प्रश्न 3 सेक्शन में पूछा गया है और प्रश्न की शुरुआत हमें करना है मुक्त व्यापार समझौते की डिफिनीशन के साथ, क्योंकि प्रश्न के पहला सेक्शन में पूछा गया है कि मुक्त व्यापार समझौते से आप क्या समझते हैं। मुक्त व्यापार समझौते दो या अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच किए जाने वाले समझौते होते हैं जिसमें निर्धारित किया जाता है कि वे आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क को समाप्त करें या फिर उसे न्यूनतम करें ताकि व्यापार करने में आसानी हो। ठीक है, तो मुक्त व्यापार समझौता क्या है? मुक्त व्यापार समझौता दो देशों या दो से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच किया जाने वाला एक समझौता है। यह समझौता दो देशों के बीच भी हो सकता है, दो से अधिक देशों के बीच भी हो सकता है, एक देश और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के बीच हो सकता है। यानी कि दो या अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच किया जाने वाला एक समझौता होता है जिसमें टैरिफ जो होती है दोनों देशों के आयात निर्यात को लेकर टैरिफ को इतना कम कर दिया जाता है या उसे समाप्त कर दिया जाता है ताकि दोनों देश आसानी से व्यापार कर सके और उन्हें व्यापार करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और यही भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में किया गया है। इसका पूर्व में, ब्रिटेन के पूर्व में भारत ने इफ्टा ऑर्गेनाइजेशन जो है 4 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप का, उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। ठीक है, तो इफ्टा के साथ इफ्टा के बाद फिर ब्रिटेन के साथ भारत ने यह समझौता किया। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है यहां से सवाल इस बार मुख्य परीक्षा में पूछा जाना चाहिए। तो हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया। अब सवाल की ओर आते हैं कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच जो एफटीए किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी क्या विशेषता है और इससे दोनों देशों के संबंध किस प्रकार से प्रगाढ़ होंगे। तो देखिए 24 जुलाई 2025 को
यह समझौता किया गया है, एफटीए एग्रीमेंट जो है किया गया है। ठीक है, दोनों देशों के जो व्यापार मंत्री हैं उन्होंने समझौता में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर किया है। यह समझौता उस समय किया गया जब भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर थे। 24 जुलाई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार समझौता किया गया है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने विजन डॉक्यूमेंट 2035 को ध्यान में रखते हुए व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का नाम जो दिया गया है वह नाम दिया गया है CETA। समझौते का नाम है CETA। इसका एक फुल फॉर्म है हिंदी में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, C फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापक इकोनॉमिक एवं व्यापार समझौता। ठीक है, यह जो समझौता किया गया है एक्चुअली भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को दुरुस्त करने के लिए दोनों देशों ने मिलकर विजन डॉक्यूमेंट 2035 जारी की है। इसके तहत आगामी 10 वर्षों में दोनों देश इकोनॉमी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे और अपने संबंध को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे। और इसी विजन डॉक्यूमेंट 2035 का एक हिस्सा है इकोनॉमी को दुरुस्त करना, और इसी इकोनॉमी दोनों के आर्थिक हालातों आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, जिसे व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट, यह दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने, निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आपसी सहमति पर आधारित एक समझौता है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन टाइप का कि आखिर भारत ब्रिटेन जो FTA किया गया है वह किस संदर्भ में किया गया, इससे क्या लाभ होंगे हमने यहाँ पर समझा दिया। अब इस समझौते का क्या उद्देश्य है उस पर हम लोग आते हैं। इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान $60 बिलियन से दोगुना करके $120 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कहीं कहीं आपको यह $100 बिलियन का टारगेट दिखेगा, कहीं कहीं लिखा हुआ अलग अलग मैगजीन में अलग लिखा हुआ है, लेकिन अभी दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $60 बिलियन का है और 2030 तक दोनों देश जो है व्यापार को दोगुना करने $120 बिलियन करने पर सहमत हुए हैं। और यह 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करना है, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है दोनों देशों के बीच किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इससे क्या लाभ होंगे, भारत को क्या लाभ होंगे, ब्रिटेन को क्या लाभ होंगे, यानी कि इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर आप लोग 71वीं BPSC मेंस का जो बीपार्ट एक्सप्रेस पेड बैच चल रहा है उसमें आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 पे आप लोग कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहीं पे ये सारे मॉडल आंसर का नोट्स जो है आपको नियमित अंतराल पे पर डे बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें हम लोग करेंट अफेयर का एक टॉपिक डेली कवर करते हैं और GS पेपर 2 और करेंट अफेयर, अभी ये दोनों टॉपिक को साथ साथ कवर किया जा रहा है और साप्ताहिक टारगेट के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। और कोशिश है कि रिजल्ट आने से पहले लगभग 50% 60% जो सिलेबस है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि रिजल्ट आने के बाद का जो समय है वह रिवीजन प्लस में छोटे छोटे टॉपिक को कवर करने के साथ आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है मुख्य परीक्षा का सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग निस्संदेह यहाँ पर जुड़े, टॉपिक को जो है यहाँ पे मॉडल आंसर नोट्स आदि के साथ यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हमने समझा आखिर कि इंडिया यूके FTA किस संदर्भ में किया गया और इंडिया यूके FTA के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है, FTA क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है जो भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, पहली विशेषता है भारत को 99% टेरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क के साथ ब्रिटेन में पहुंच प्राप्त होगी, जिसमें चमड़ा, कपड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, रसायन जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत ने डेयरी, सेब, पनीर एवं प्लास्टिक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को शुल्क रियासतों से बाहर रखा है। भारत ने निस्संदेह ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और 99% जो वस्तुएं हैं वह टैरिफ मुक्त ब्रिटेन के बाजार तक पहुंच पाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ भारत ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं और जिससे भारत का अहित न हो, उन क्षेत्रों को इस व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है और उनमें डेयरी क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेब, पनीर एवं प्लास्टिक जैसे संवेदनशील क्षेत्र को शुल्क रियायतों से बाहर रखा गया है।
ब्रिटेन ने भारतीय पेशेवरों जैसे व्यावसायिक आगंतुकों, यानी कि व्यवसाय के लिए जो वहां लोग जाते हैं, व्यावसायिक आगंतुकों, संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ताओं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए अस्थायी प्रवेश की सुविधा ब्रिटेन ने प्रदान की है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन से आयात होने वाले स्कॉच विस्की पर भारत 150% पहले टैरिफ लगाता था, लेकिन अब केवल 75% टैरिफ घटाकर उसे कर दिया गया है। इसके अलावा अब देखेंगे कि ब्रिटेन से आने वाले जो ब्रांडेड कपड़े थे, फैशन प्रोडक्ट थे, खाद्य पदार्थ थे, वे सभी काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। ब्रिटेन में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को 3 वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी, जिससे 4000 करोड़ से अधिक की बचत होगी। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी 1 दशक के भीतर भारत को बेचे जाने वाले 85% ब्रिटिश उत्पाद जो है वह टैरिफ मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भारत और ब्रिटेन के FTI के 6-7 महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर पॉइंट को दर्शा दिया। अब देखते हैं कि आखिर यह जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, समझौते से भारत को क्या लाभ होगा। निस्संदेह जब दो देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है तो दोनों देशों की इकोनॉमी को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ब्रेग्जिट के बाद, यानी कि यू से ब्रिटेन बाहर हुआ था, उस घटना को ब्रेग्जिट कहा जाता है। 2016 में इसके लिए जनमत संग्रह ब्रिटेन में किया गया था। और ब्रेग्जिट के बाद देखेंगे कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी डगमगाने लगी थी, और इस जो वहाँ पे डगमगाने वाली जो अर्थव्यवस्था थी उससे बाहर निकलने में भारत के साथ किया गया FTA काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और इसीलिए ब्रिटेन के इतिहास में ब्रेग्जिट के बाद किसी देश के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा व्यापार समझौते की संज्ञा दी गई है। और भारत के संदर्भ में भी हमने देखा, आए दिन आप देख रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा किस प्रकार से भारत पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, नए नए टैरिफ की घोषणा की जा रही है, भारत को टारगेट किया जा रहा है ट्रेड इकोनॉमी को लेकर। तो इस स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, इसको बैलेंस करने के लिए भारत के द्वारा जो ब्रिटेन के साथ FTA किया गया है वह मील का पत्थर साबित होगी। तो दोनों देशों की इकोनॉमी जो है इससे प्रभावित होंगे सकारात्मक रूप से, और भारत की अर्थव्यवस्था को कई सारे लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ होगा कि ब्रिटिश बाजार तक सुगम पहुंच हो पाएगी। जब 99% वस्तुएं जो है वह टैरिफ मुक्त हो जाएगी तो ब्रिटेन के बाजार में भारतीय वस्तुएं जो है काफ़ी तेजी से वहां पर अपना स्थान जो है बना पाएगी, और ब्रिटिश बाजार तक भारतीय वस्तुएं सुगम से पहुंच पाएंगी। दूसरा, निर्यात में वृद्धि। स्वाभाविक सी बात है कि 99% वस्तुएं शुल्क मुक्त हो जाएगी तो निर्यात में तो वृद्धि होगी ही, क्योंकि जो टैक्स लगते थे, निर्यात शुल्क लगता था, उसको या तो कम कर दिया गया या तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और दोनों स्थिति में निर्यात में वृद्धि होने की पूरी संभावना होती है। इसके साथ साथ अभी हमने ऊपर देखा कि इस समझौते से भारत को एक काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ यह है कि संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की गई, हमारे किसान वर्ग प्रभावित न हो, इसलिए डेयरी क्षेत्र को इससे बाहर रखा गया है, सेब को इससे बाहर रखा गया है, और प्लास्टिक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भी इससे बाहर रखा गया है। सेवा क्षेत्र में अवसर उत्पन्न होंगे, रोजगार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा छूट से कई सारे भारत को लाभ होंगे। IT क्षेत्र के 60,000 से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट देने से वेतन में 20% की बचत होगी। तो इस समझौते से निस्संदेह देखें तो भारत की इकोनॉमी को कई सारे लाभ होंगे। तो इस तरह से दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता विजन 2035 का केंद्रीय विषय है। अभी हमने ऊपर जैसा कि डिस्कस किया कि भारत और ब्रिटेन के बीच 2025 ईस्वी में आगामी 10 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 2035 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, और इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि दोनों देशों को इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में कई सारे समझौते करने होंगे, रक्षा क्षेत्र में कई सारे समझौता करना होगा, स्पेस में इसी तरह से आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, दूरसंचार क्षेत्र हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट 2025 जारी की गई है, और इसी विजन डॉक्यूमेंट 2025 का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इकोनॉमी, और इकोनॉमी के तहत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया CETA व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता। तो व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता विजन 2035 का केंद्रीय विषय है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा रोजगार का सृजन करना है।
इस समझौते के कारण द्विपक्षीय व्यापार में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है और इस उम्मीद को आप इससे समझ सकते हैं कि वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत और ब्रिटेन की जो द्विपक्षीय व्यापार है उस द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर दुगना करने पर सहमति बनाई गई है। 120 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति प्रदान करेगा। इससे भारत में ब्रिटिश एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा जो वर्तमान में कितनी है, ब्रिटिश एफडीआई 23.3 बिलियन डॉलर है। इसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया एफटीए का सारे सेगमेंट, इसके अलावा प्रश्न में कुछ पूछा नहीं जाएगा, जितने महत्वपूर्ण सेगमेंट होने चाहिए थे उन सभी सेगमेंट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। मुक्त व्यापार समझौता क्या है उसे बताया, दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते किए गए उसके क्या लाभ होंगे, किस पृष्ठभूमि में किया गया उसे समझाया, क्या विशेषता है, भारत को क्या लाभ होंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से गति प्रदान करेगा यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि पूरे हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ यह जो सेक्शन है पूरी तरीके से हमने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि वैश्विक टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच यह समझौता स्थिरता व पारस्परिक लाभ का प्रतीक है। वैश्विक टैरिफ अनिश्चितता आप देखेंगे ब्रिटेन के द्वारा कभी भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, कभी चाइना पे लगाया जा रहा है, कभी ब्राजील पे, तो कभी ब्रिक्स पे। तो जो टैरिफ अनिश्चितता की जो स्थिति विद्यमान हो चुकी है वैसी स्थिति में स्थिरता व पारस्परिक लाभ प्रदान करने में यह समझौता काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध भी सुदृढ़ होंगे और वैश्विक मंदी की जो हालात उत्पन्न हुए हैं उससे निपटने में भी यह समझौता सहायक साबित होगा। तो इस प्रकार से इंडिया यूके एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित टॉपिक और इसका जो मॉडल आंसर हो सकता था उसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसका हर एक सेगमेंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। यह टॉपिक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से एक एक टॉपिक जो है वह हम लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा बीपाड एक्सप्रेस बैच में हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक को कंप्लीट करके मुख्य परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी किस प्रकार से हो सके और इसी दिशा में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मुख्य परीक्षा की जब तक प्रीलिम्स की रिजल्ट आएगी तब तक लगभग 60% आपका जो काम है वह हो चुका होगा। तो इस प्रकार से फिर से एक बार महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, अगर आप लोग 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो पेड बैच है हमारा बीपाड एक्सप्रेस नाम से, उसमें अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। वहां पर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों से मिलाकर 150 से अधिक मॉडल आंसर को प्रोवाइड किए जाएंगे। करेंट अफेयर जितने महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होंगे हर एक सेक्शन का आपको नोट्स मॉडल आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण एसे होगा, चाहे बिहार की लोकोक्ति हो या फिर अन्य जो टॉपिक से संबंधित हो, उन सभी एसे का भी नोट्स आपको इसी ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स का जो पेज होंगे, एक एसे का जो नोट्स होगा वह 7 से 8 पेज में लिखा हुआ होगा, जो कि पर्याप्त है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से हम लोग जीएस पेपर 1 और 2 के 150 से अधिक मॉडल आंसर और ऐसे लगभग 30-40-50 जो भी महत्वपूर्ण हो पाएंगे उसे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कवर किया जा रहा है। तो आप लोग निस्संदेह जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।